नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है परीक्षा वाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज़, जिसमें हम पूरी परीक्षा वाणी का जो पहला चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है संक्षिप्त अवलोकन, जिसमें पूरी परीक्षा वाणी का आपको सार दिया गया है, समरी दी गई है, उसको इसी प्रकार प्रश्नों के रूप में कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने इस सीरीज की 33 क्लासेस को कवर कर लिया है। हर क्लास में हमने 50 क्वेश्चंस को कवर किया, अतिरिक्त तथ्यों के साथ कवर किया। टोटल अभी तक हम 1650 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। आज हमारी ये इस सीरीज की आखिरी और 34वीं क्लास को कवर करेंगे। इस क्लास को करने के बाद हमारी एक सीरीज और यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। जैसा आप जानते हैं, कल ही हमने जो हमारी संविधान की डिटेल सीरीज थी उसको भी कंप्लीट किया है। उसमें हमने 35 पार्ट्स में पूरे संविधान को कवर किया। आज हम संक्षिप्त अवलोकन वाली सीरीज को भी कंप्लीट कर जाएंगे। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में किस्सा खानी बाजार में सत्याग्रही किसके नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, पेशावर में एक बाजार जिसका नाम है किस्सा खानी बाजार, यहाँ पर कुछ सत्याग्रही प्रदर्शन कर रहे थे। जो अफगानी पठान थे वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और उनका जो नेतृत्व कर रहे थे वो खान अब्दुल गफ्फार खान कर रहे थे। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये घटना पेशावर के किस्सा खानी बाजार में हुई है और इस घटना को पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आएगा, पेशावर कांड में या पेशावर कांड की घटना जब घटी तो उस समय प्रदर्शनकारी किसके नेतृत्व में कर रहे थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है और ये पहले विदेशी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया था। अगला, पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली को कितने समय जेल में रहना पड़ा था? पेशावर में इनके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था। जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था कैप्टन रिकेट। वहां पर गढ़वाल राइफल्स तैनात थी। 2/18 गढ़वाल राइफल से संबंधित हैं चंद सिंह गढ़वाली, तो ये वाली राइफल्स वहां पर तैनात थी। जो कैप्टन रिकेट था वो चंद सिंह गढ़वाली को आदेश देता है कि आप इनके ऊपर फायर करें, और चंद सिंह गढ़वाली खुद भी फायर नहीं करते, अपने साथियों को भी मना कर देते हैं। जिसके बाद इन सैनिकों पर, चंद सिंह गढ़वाली पर केस लगाए जाते हैं देश विरुद्ध काम करने के, और फिर इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। इसी पूरी घटना को पेशावर कांड के नाम से जानते हैं और इस घटना के जो नायक माने जाते हैं पेशावर कांड के, वो चंद्र सिंह गढ़वाली थे। इनको और इनके साथियों को 11 साल 3 महीने 18 दिन की सजा हुई थी। 1930 में यह घटना घटी, 1931 में फिर ये जेल से रिहा होते हैं। क्वेश्चन आता है, चंद्र सिंह गढ़वाली के वकील कौन थे? इनका मुकदमा किसने लड़ा था? तो इनके वकील बैरिस्टर मुकुंदी लाल थे। अगला, मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता, ये किसने कहा था? तो देखिए, पेशावर कांड की घटना को कई सारे नेताओं ने उसकी प्रशंसा करी। मोतीलाल नेहरू ने पेशावर कांड की घटना से प्रभावित होकर पूरे देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा करी थी। महात्मा गांधी का भी एक स्टेटमेंट आया कि मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का आजाद हो गया होता, ये महात्मा गांधी ने कहा था। अगला, राज्य में कुल कितनी सैनिक छावनी परिषद हैं? तो राज्य में कितनी सैनिक छावनियां हैं? 9 सैनिक छावनियां हैं। इनके वर्ष आपसे पूछ लेता है कि कौन सी सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई। जैसे यहां पर पूछा गया है, रुड़की छावनी की स्थापना कब की गई, तो आप कहेंगे 1853। जो 9 छावनियां हैं इनके वर्षों को याद कर लीजिए। देहरादून छावनी 1814 में बनी, अल्मोड़ा छावनी 1815 में बनी। इसके बाद जो लंडौर छावनी है वो 1836 में बनी, नैनीताल छावनी 1841 में बनी, रुड़की छावनी 1853 में बनी। इसके बाद चकराता छावनी बनती है 1866 में, रानीखेत छावनी 1871 में, फिर लैंसीडाउन छावनी 1885 और लास्ट में क्लेमेंटाउन छावनी जो 1941 के दौरान में बनी। तो ये 9 छावनियां हैं जिनके नाम और कब स्थापित हुए वो क्वेश्चन बनता है। अगला, राज्य में प्रथम खेल नीति कब घोषित करी गई थी? तो राज्य के अंदर खेल नीति को लेकर भी सवाल आपके बनते हैं कि जो पहली खेल नीति थी वो कब आई? वो आपके 16 जनवरी 2006 में आई थी। देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना कब करी गई?
तो राज्य में खेल अकादमी कहाँ है? देहरादून। 2001 में इसे स्थापित किया गया था। लेकिन अगर कहेगा राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय कहां पर है, तो वो आपके हल्द्वानी में है। ठीक है। फुटबॉलर राम बहादुर छेत्री को जाना जाता है, तो जो राम बहादुर छेत्री हैं किस खेल से संबंधित हैं? पहला क्वेश्चन तो यह है, आप कहेंगे फुटबॉल से संबंधित हैं। इनको चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इनके साथ एक फुटबॉलर और है, उनका नाम है त्रिलोक सिंह बसेड़ा। इनको आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो आयरन वॉल ऑफ इंडिया कौन है? त्रिलोक सिंह बसेड़ा। और चाइना वॉल कौन है? तब आप कहेंगे राम बहादुर छेत्री। अगला, महेंद्र सिंह धोनी मूल रूप से किस गांव के हैं? देखिए, वैसे इनका जो मूल स्थान है या मूल निवास है वो इनका रांची का ही है, झारखंड का है। लेकिन उत्तराखंड के एक एग्जाम में पूछा गया था कि इनका संबंध राज्य में कहां से है, तो इनका संबंध अल्मोड़ा के लवाली गांव से है। ठीक है। काफी समय पहले इनके पूर्वज यहां रहते होंगे, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में आया था। बहुत कम चांस से दोबारा रिपीट होगा, लेकिन यूके SSS और खासकर यूके PSC आपके क्वेश्चन रिपीट करता है, तो इसको नोट डाउन कर लेना, लेकिन चांसेस इसके आने के बहुत कम हैं। नेक्स्ट है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राज्य के पहले व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े, भारत की बात नहीं कर रहे हैं, राज्य की बात कर रहे हैं। तो राज्य से पहले व्यक्ति वो थे हरीश चंद्र सिंह रावत। जो हरीश रावत थे ये 1965 में 29 मई को माउंट एवरेस्ट पर चढ़े, और ऐसा करने वाले ये राज्य के पहले व्यक्ति थे। अगर महिला की बात करेगा तो देश की पहली महिला बछेंद्री पॉल हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। तो क्वेश्चन आता है, देश की पहली महिला के रूप में बछेंद्री पॉल ने एवरेस्ट फतह किया था। ये कब चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पे? ये 23 मई 1984 को चढ़ी। तो पहला व्यक्ति पूछेगा तो हरीश चंद्र सिंह रावत 1965, और पहली महिला पूछेगा, महिला ना सिर्फ उत्तराखंड की बल्कि देश में, तब आप कहेंगे बछेंद्री पॉल। बछेंद्री पॉल का नाम बहुत बार पेपर में आया है, इनकी डेट सहित पूछी जाती है। पहले कुछ जगहों पर 24 मई डेट दी गई थी कि ये इस तारीख को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, लेकिन आयोग ने इसका आंसर 23 मई को माना है। अब आपको इसको ही याद करना है। बछेंद्री पॉल की बात करें तो इनका जन्म 1954 में होता है। उत्तरकाशी जनपद से ये संबंधित हैं। 1984 में एवरेस्ट को फतेह किया। 1984 में ही इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1986 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 2019 में पद्म भूषण इनको दिया गया। अगला, एशियाई खेल में प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ता कौन थे? जो एशियन गेम्स होते हैं उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन है राज्य के? तो वो हैं पदम बहादुर मल, जो कि एक मुक्केबाज हैं। इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले राज्य के पहले व्यक्ति के रूप में अपना नाम दर्ज कराया। अगर कहेगा कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला पदक जीतने वाले कौन है, तो हरि सिंह थापा कहेंगे, जिन्होंने 1958 में जीता। अगला, राज्य खेल पुरस्कारों जिन्हें 2013 में शुरू किया गया था, उनमें उत्तराखंड की जगह देवभूमि शब्द कब जोड़ा गया? तो देखिए, जैसे भारत में खेलों से संबंधित पुरस्कार दिए जाते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, उसी तर्ज पर राज्य खेल पुरस्कारों की शुरुआत होती है, और यह शुरुआत 2013 में हुई थी। 3 कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाते हैं। एक होता है आपका उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार, एक है उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, और एक उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। इन 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। तो शुरुआत में अवार्ड के साथ उत्तराखंड लगता था, लेकिन 2015 में उत्तराखंड को हटाकर देवभूमि शब्द जोड़ दिया गया। तो इस चीज को याद करना, अवार्ड शुरू 2013 में हुआ, किस किस कैटेगरी में दी जाती है हमने उसको देखा, और नाम में देवभूमि 2015 में जोड़ा। देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो उत्तराखंड का खेल रत्न पुरस्कार है जो देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार। इसके पहले विजेता जसपाल राणा थे, जो कि निशानेबाजी के एक प्रसिद्ध कोच हैं। अन्य अवार्डों की बात करें, क्योंकि यूके SSS कई बार डायरेक्ट वर्ष बेस पे सवाल कर देता है, आपको कहेगा कि 2017 का खेल रत्न अवार्ड किसको मिला था राज्य का, तब आपको नाम पता होने चाहिए। तो पहला अवार्ड हमने देख लिया, अभी हम केवल खेल रत्न अवार्ड की बात कर रहे हैं। दूसरे हैं त्रिलोक सिंह बसेड़ा, इनको 2014 में मिला उत्तराखंड का देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार। उसके बाद राम बहादुर छेत्री को मिला 2015 में, दोनों फुटबॉल से संबंधित हैं। फिर गुरमीत सिंह को मिला, जो कि एथलीट हैं, 2016 में। एकता बिष्ट क्रिकेट के लिए देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली खिलाड़ी हैं। ठीक है। इसके बाद मनीष सिंह रावत, इनको एथलीट के लिए मिला। मनोज सरकार को 2019 में पैरा शटलर के लिए मिला, इसको पैरा करना। ठीक है।
लक्ष्य सेन को 2020 में बैडमिंटन के लिए मिला और फिर चंदन सिंह को 2021 में एथलीट के खिलाड़ी हैं, इनको मिला देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार। विजेताओं के नाम पूछ लेता है। अगला है देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार के पहले विजेता कौन है। तो जो देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार है इसके पहले विजेता हरि सिंह थापा थे, जिनको 2013 में सम्मानित किया गया। ठीक है, एक बॉक्सर है, काफी फेमस है। अन्य खिलाड़ियों की बात करें, अन्य विजेताओं की बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड के, जो राज्य का द्रोणाचार्य अवार्ड है यह नारायण सिंह थापा, इनको 2014 में मिला शूटिंग के लिए। रेणु कोहली, इनको एथलेटिक्स के लिए मिला 2015 में। रेणु कोहली को लेकर एक चीज याद करना, इनको 2002 में जो भारत सरकार का द्रोणाचार्य अवार्ड है वो मिल चुका है और 2015 में इनको राज्य का द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला। सुरेंद्र सिंह भंडारी को 2016 में मिला, एथलीट के कोच हैं। लियाकत अली 2017 क्रिकेट के कोच हैं। ठीक है, तो 2017 का खेल रत्न पुरस्कार भी क्रिकेटर को मिला और द्रोणाचार्य पुरस्कार भी क्रिकेट के कोच को मिला। फिर है अनूप बिष्ट, 2018 का मिला इनको एथलेटिक्स के लिए। धीरेन्द्र कुमार सेन को 2020 के लिए मिला बैडमिंटन के क्षेत्र के लिए। कमलेश तिवारी ताइक्वांडो के 2021 में और संदीप डुकलान 2022 में तीरंदाजी के लिए। अगला देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, सिर्फ इतना होगा, देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। इसके पहले विजेता पदम बहादुर मल थे, जिनको 2013 में मिला था मुक्केबाजी के लिए। इनके अलावा और कौन कौन से व्यक्ति हैं देखिए। हरिदत्त कापड़ी को 2014 में मिला बास्केटबॉल के लिए। हंसा मनराल 2015 में वेट लिफ्टिंग के लिए मिला। हंसा मनराल को लेकर के एक बात और याद करना, जैसे मैंने आपको ऊपर कहा कि रेणु कोहली को केंद्र सरकार का जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो 2002 में मिला था। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा राज्य की पहली महिला कौन है जिसको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था भारत सरकार का, उनका नाम है हंसा मनराल। हंसा मनराल को यह पुरस्कार 2001 में मिला है। ठीक है, दूसरी महिला रेणु कोहली हैं, ठीक है, जिनको केंद्र का द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। अगले हैं राजेंद्र सिंह रावत, इनको 2016 में लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला। ये एक पूर्व ओलंपियन है, इसको ओलंपियन यहां पर करना। अरुण कुमार सूद हैं, 2019 में वॉलीबॉल के लिए मिला। फिर सुरेश चंद्र पांडे 2022 का तीरंदाजी के लिए इनको दिया गया। तो ये उत्तराखंड के 3 प्रसिद्ध अवार्ड हैं खेलों से संबंधित, जिनके हमने पूर्व विजेताओं को भी देखा और अवार्ड से जुड़ी बातों को भी कवर किया। अगला, उत्तराखंड गौरव सम्मान कब से शुरू किया गया था। जो उत्तराखंड गौरव सम्मान है इसकी शुरुआत 2021 में होती है। इसी से मिलता जुलता एक नाम है उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, उसे 2023 में शुरू किया गया है। ठीक है, तो साहित्य गौरव सम्मान 2023 और सिर्फ गौरव सम्मान 2021। इसके विजेताओं के नाम भी पूछ लेता है, कई बार आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। बछेंद्री पॉल को उत्तराखंड का गौरव सम्मान कब मिला, अजीत डोभाल को कब मिला, प्रसून जोशी को कब मिला, इस तरीके से। तो इनको याद करेंगे। 2021 में 5 लोगों को दिया गया, जिसमें एनडी तिवारी, रस्किन बॉन्ड, बछेंद्री पॉल, नरेंद्र सिंह नेगी, अनिल प्रकाश जोशी। सबके क्षेत्र आपको पता ही है। एनडी तिवारी पॉलिटिशियन है, रस्किन बॉन्ड साहित्यकार हैं, बछेंद्री पॉल पर्वतारोही हैं, नरेंद्र सिंह नेगी लोक कलाकार हैं, अनिल प्रकाश जोशी पर्यावरणविद हैं। ठीक है, इन 5 को 2021 का उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया। इसके बाद आते हैं 2022 के विजेता। इसमें अजीत डोभाल को मिला, जो एक वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, अभी वर्तमान में भारत के एनएसए हैं। प्रसून जोशी हैं, लेखक हैं। जनरल बिपिन रावत हैं, देश के पहले सीडीएस रहे हैं। इसके अलावा गिरीश तिवारी गिरदा हैं, प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। वीरेन डंगवाल हैं, जो कि प्रसिद्ध कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं। गिरदा भी लेखक रहे हैं। तो ये 2022 के 5 विजेता हैं। 2023 के विजेताओं की बात करें तो बसंती बिष्ट, माधुरी बिष्ट दोनों लोक गायिका हैं। इनके अलावा राजेंद्र सिंह बिष्ट हैं, समाजसेवी हैं, और सच्चिदानंद भारती जो कि पर्यावरणविद हैं। इनको 2023 का उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया। हिंदी आशुलिपि में डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं। देखिए, हिंदी विषय को लेकर के डीलिट की डिग्री, डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले पहले व्यक्ति जो हैं वो पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं। यह हिंदी आशुलिपि यानी हिंदी शॉर्ट हैंड को लेकर के डॉक्टरेट की डिग्री जो पाई है सबसे पहले वो गोपाल दत्त बिष्ट हैं। राज्य का पहला नेत्र चिकित्सा केंद्र कौन सा है। तो राज्य का पहला नेत्र चिकित्सा केंद्र है महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा केंद्र, जो देहरादून में है। 1943 में इसे बनाया गया था। विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा कौन सी है। तो देखिए, दुनिया की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा नंदा राजात यात्रा को माना जाता है। 280 किलोमीटर की ये टोटल यात्रा है।
जब हम परीक्षा वाणी की डिटेल सीरीज को शुरू करेंगे, चैप्टर वाइज उसमें कवर करेंगे, टॉपिक वाइज कवर करेंगे, उसमें इन चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। हालांकि यात्राओं से संबंधित हमने संक्षिप्त अवलोकन में भी जब इस चैप्टर को कवर किया था तो इसके बारे में हमने बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखा था। राज्य की सबसे लंबी सामाजिक सांस्कृतिक पैदल यात्रा कौन सी है? देखिए, अस्कोट आराकोट यात्रा जो है ये आपकी लगभग 1100 किलोमीटर की यात्रा है। पिथौरागढ़ के अस्कोट से लेकर उत्तरकाशी के आराकोट तक जाती है, लेकिन ये यात्रा एक सामाजिक और सांस्कृतिक यात्रा है, ना कि धार्मिक यात्रा है। इसीलिए नंदा राजा जो देवी यात्रा है ये सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है। लेकिन अगर पूछेगा सबसे लंबी यात्रा कौन सी है राज्य में सामाजिक और सांस्कृतिक, तो वो अस्कोट आराकोट यात्रा है। ठीक है, कब से ये यात्रा हो रही है? 1974 से हो रही है। राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है? तो राज्य में सबसे बड़ा मंदिर समूह है जागेश्वर मंदिर समूह, जो अल्मोड़ा में है। सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? उत्तराखंड में कई सारे मंदिर हैं और सभी मंदिरों में, सभी प्राचीन मंदिरों में सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है तुंगनाथ मंदिर, जो कि रुद्रप्रयाग में है, पंच केदारों का भाग है। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर निर्मित बांध कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर से बना हुआ बांध आपका कालागढ़ बांध है। देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? तो देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जिसे 2005 में बनाया गया था। भूगर्भ से संबंधित देश का पहला संग्रहालय कौन सा है? यह क्वेश्चन पेपर में आया था, इस तरीके में नहीं आया था। तरीका यह था कि आपको पूछा गया वाडिया संस्थान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वाडिया संस्थान जो आपका है ये भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है, ये क्वेश्चन आया था। अगली बार ऐसा बन जाएगा देश का पहला कौन है, तब आप कहेंगे वाडिया संस्थान। ये देहरादून में है। इसकी स्थापना 1968 में होती है, लेकिन इसकी स्थापना होती है दिल्ली के अंदर। देहरादून में इसे 1976 में लाया गया था। ठीक है, वाडिया संस्थान को। अगला, एक वर्ष के अंदर दोनों ध्रुवों पर तिरंगा फहराने वाली देश की पहली महिला कौन है? तो एक साल के अंदर दोनों ध्रुवों पर, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाली देश की पहली महिला बनी थी विनीता फर्त्याल, जो कि नैनीताल की हैं। सर्वाधिक नरभक्षी बाघों और गुलदारों का शिकार करने वाले व्यक्ति कौन है? तो देखिए, राज्य में सबसे ज्यादा नरभक्षी बाघ और गुलदारों को मारने का जो रिकॉर्ड है वो लखपत सिंह रावत के नाम पर है। ठीक है, लखपत सिंह रावत पेशे से एक टीचर हैं और बाघों गुलदारों जो नरभक्षी हैं उनको ये मारते हैं, उनका शिकार करते हैं। इसीलिए लखपत सिंह रावत को बंदूक वाले मास्टर जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला, राज्य का पहला तैरता सोलर पावर प्लांट प्रस्तावित है। तो राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहां पर बनेगा? ये उधम सिंह नगर के काशीपुर में बनेगा। देश व प्रदेश का पहला रामायण वाटिका कहां पर है? तो न सिर्फ राज्य की बल्कि पूरे देश का जो पहली रामायण वाटिका है उसे हल्द्वानी में बनाया गया है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर में भी आया था, इसको लेकर के विवाद भी हुआ था कि अभी बना नहीं है, केवल प्रस्तावित है, और फिर भी आयोग ने इसके नाम पर क्वेश्चन दे दिया। फिर भी आपने इसको याद करना है, ट्यूलिप गार्डन के साथ मुनस्यारी का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपके पिथौरागढ़ में है। देश का पहला एरोमेटिक गार्डन, जिसे सुरभि वाटिका कहते हैं, ये कहां पर है? तो देश का पहला एरोमेटिक गार्डन या सुरभि वाटिका जिसका नाम है, इसे नैनीताल के लाल कुआं में बनाया गया है। देश और राज्य का पहला थैलेस गार्डन, ये कुछ इंपॉर्टेंट गार्डन है। ट्यूलिप गार्डन पिथौरागढ़, एरोमेटिक गार्डन लाल कुआं, थैलेस गार्डन ये मुनस्यारी में है, और मॉस गार्डन ये खुरपरताल में है। ठीक है, नेक्स्ट है, देश का पहला वन हीलिंग स्टेशन विकसित किया गया है। तो देश का पहला है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि राज्य स्तर पर नहीं, देश का पहला है। तो देश का पहला वन हीलिंग स्टेशन रानीखेत में बनाया गया है, अल्मोड़ा में। देश का पहला घास संरक्षण केंद्र कहां पर विकसित किया गया है? तो इसे रानीखेत के द्रासों में विकसित किया गया है। देश का पहला पॉलिनेटर पार्क, जिसे परागकण पार्क भी कहते हैं, पॉलिनेटर हिंदी में ही नाम है इसका, परागकण, यह पार्क आपके हल्द्वानी में बनाया गया है। हल्द्वानी में ही राज्य का पहला डायनासोर पार्क भी बनाया गया है। तो राज्य का पहला, देश का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ है? हल्द्वानी। और राज्य का पहला डायनासोर पार्क कहाँ है? वो भी हल्द्वानी।
जो ये डायनासोर पार्क है ये मुख्य रूप से डायनासोर के समय की जो वनस्पतियां हैं उनके संरक्षण के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है देश का पहला क्रिप्टोगैमिक यानी बिना बीज वाली वनस्पति। तो पहला क्रिप्टोगैमिक पार्क कहां पर विकसित किया गया है? तो देश का पहला बिना बीज वाली वनस्पतियों का जो पार्क है उसे देहरादून के चक्राता के देव वन में लगाए गए हैं। देश का पहला मसालों का बगीचा हिमालयन स्पाइस गार्डन स्थापित है। तो इसे कहां पर स्थापित किया गया है? इसे अल्मोड़ा के रानीखेत में जो सोनी नामक जगह है वहां पर किया है। बन सकता है क्योंकि देश स्तर पर पहला है मसालों का बगीचा। नाम क्या है? हिमालयन स्पाइस गार्डन। उत्तराखंड में देश का पहला फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स का गठन कब किया गया? सिंपल क्वेश्चन बनेगा, राज्य में फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स का गठन कब हुआ? 2018 दिसंबर में हुआ। प्लास्टिक से डीजल बनाने का देश का पहला संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया? तो प्लास्टिक से डीजल बनाने का जो पहला संयंत्र लगा है देश में वो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में लगा है जो देहरादून में है, 2019 में लगा था। देश का पहला क्रोकोडाइल ट्रेल विकसित किया गया है। तो देश का पहला क्रोकोडाइल ट्रेल जो है आपका ये सुरई इको जोन में जो खटीमा उधम सिंह नगर में पड़ता है वहां पर विकसित किया गया है। देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। तो देश का पहला जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है इसे जो नैनीताल में स्थित है आपका एरीज मनोरा की पहाड़ियों पर वहां पर स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न कब दिया गया था? राज्य के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं गोविंद बल्लभ पंत जिनको भारत रत्न दिया गया है। इनको भारत रत्न 1957 में मिला था। पद्म भूषण से सम्मानित राज्य के पहले व्यक्ति कौन थे? तो देखिए भारत रत्न के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा अवार्ड आता है वो पद्म विभूषण आता है। पद्म विभूषण से सम्मानित राज्य के पहले व्यक्ति डॉक्टर घनानंद पांडे थे जिनको 1969 में पद्म विभूषण दिया गया। इनके अलावा कुछ अन्य व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण मिला है, जैसे सुंदरलाल बहुगुणा को 2009 में मिला। कुंवर सिंह नेगी ब्रेल लिपि के विकास के लिए उनको 1990 में दिया गया और भैरवदत्त पांडे को प्रशासनिक योग्यता के लिए 2000 में पद्म विभूषण दिया गया। ठीक है, अगला राज्य की पहली पद्म भूषण विजेता कौन थे? पद्म विभूषण तो हमने देख लिया, पहले कौन थे? डॉक्टर घनानंद पांडे, उनको विज्ञान के क्षेत्र के लिए मिला था। पहले पद्म भूषण की बात करें तो इनका नाम कमलेंदुमती शाह है जिनको 1958 में मिला था। ठीक है, समाज सेवा के लिए इनको दिया गया था। अन्य पद्म भूषण विजेताओं की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत को 1961 में मिला साहित्य के लिए। चंडी प्रसाद भट्ट को 2005 में मिला। रस्किन बॉन्ड को 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला राज्य से प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता कौन थे? हमने पहले पद्म विभूषण को देख लिया, पहला पद्म भूषण भी देख लिया। पद्मश्री की बात करें तो पहले व्यक्ति जिनको पद्मश्री मिला वे छत्रपति जोशी थे। ठीक है, अन्य व्यक्ति जिनको पद्मश्री मिला हुआ है जैसे सुंदरलाल बहुगुणा 1981 में मिला, चंद्रप्रभा एतवाल 1990 में मिला, रस्किन बॉन्ड 1999 में मिला, लीलाधर जगुड़ी को 2004 में मिला। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, राज्य से सर्वप्रथम किसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया था? तो राज्य के पहले व्यक्ति जिनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला वे थे हरीश राणा जिन्हें 2003 में सम्मानित किया गया था। 2023 का जो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार है उसके लिए रुद्रप्रयाग के जो नितिन कुमार हैं उनका चयन किया गया था। राज्य के पहले अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन थे? पहले परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? सोमनाथ शर्मा है। ठीक है, दूसरे कौन है? मेजर शैतान सिंह हैं। लेकिन ये अशोक चक्र की बात कर रहा है, ये है भवानी दत्त जोशी। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है राज्य के? तो राज्य के पहले खिलाड़ी जिनको अर्जुन अवार्ड मिला वे थे पद्म बहादुर मल। फिर है हमारा राज्य से द्रोणाचार्य पुरस्कार वाली पहली व्यक्ति कौन है? तो पहली महिला ना सिर्फ बल्कि पहली व्यक्ति कौन थी? हंसा मनराल जिनको 2001 में मिला। इनके बाद उत्तराखंड से 2 व्यक्तियों को और द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। 2002 में रेणु कोहली को मिला और बाद में जसपाल राणा को भी मिला। ठीक है, 2019 में। उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार के पहले विजेता कौन थे? देखिए, जो उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया गया पहली बार 2008 में दिया गया और उसके पहले विजेता थे प्रकाश पंत। ठीक है, राज्य गठन के बाद पहली महिला सांसद कौन है उत्तराखंड की लोकसभा में? देखिए, राज्य से लोकसभा में पहली महिला सांसद जो बनी थी वो बनी थी कमलेंदुमती शाह, लेकिन वो 1952 से 57 के दौरान रही।
यहां पर पूछा है राज्य गठन के बाद पहली महिला कौन बनी, तो वो है माला राज्य लक्ष्मी शाह जो 2014 में बनी। ठीक है, अगला, राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन है, तो राज्य की पहली महिला डीजीपी ये बनी थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो ये ऋतु खंडूरी हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला विष्णु देवी शाह हैं, इनका नाम भी बहुत बार पेपर में आया है। लेह लद्दाख में खारदुंगला दर्रा बाइक से पार करने वाली पहली महिला कौन है। देखिए, जो खारदुंगला दर्रा है लेह लद्दाख का, इसको बाइक से पार करने वाली पहली महिला ये बनी है सुचेता सती, इनका नाम भी पूछा जा सकता है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे प्रथम महिलाओं को लेकर के, अलग अलग गार्डनों को लेकर के, कुछ इंपॉर्टेंट करंट के भी सवाल हमने देखे कि कौन सा गार्डन, कौन सा पार्क कहां पर बनाया गया है। ये सब आपसे पूछे जाने के चांसेस इनके बहुत ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने हमारी एक सीरीज और यहाँ पर कंप्लीट कर ली है जो परीक्षा वाणी संक्षिप्त अवलोकन है, जिसमें हमने टोटल 34 पार्ट में 1704 क्वेश्चंस के माध्यम से पूरी परीक्षा वाणी का जो संक्षिप्त अवलोकन है उसको कवर कर लिया। बहुत जल्द कोशिश करेंगे परीक्षा वाणी की एक डिटेल सीरीज को लाने की, जिसमें चैप्टर वाइज सारे नोट्स होंगे, सिंपल सरल नोट्स होंगे, नए पैटर्न के नोट्स होंगे, और जो अदर बुक्स हैं आपकी, अजय रावत जी की बुक है, बलूदी जी की बुक है, उनके भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट डेटा है, उसको उसके साथ संकलित करने का। उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज पसंद आई होगी और आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये सीरीज़ यहाँ पर पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें, सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सीरीज़ आपको कैसे लगी, वीडियो आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।